जैसा कि हम लोग जो है क्लास 10 के मैथ में जो है आज हम लोग जो है टाइप 2 को पढ़ेंगे। टाइप 2। ठीक। टाइप 2 में जो है लसप और मसप से संबंधित जितना भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले तो ये बताऊंगा आप लोगों को जो है कि लघुत्तम समापवर्त जो है किसको कहते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्त को जो है शॉर्टकट में जो है ल स प लिखते हैं। ठीक। इसका जो LCM ऐसे भी लिखेंगे इसको। एलसीएम का मतलब क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लोवेस्ट हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ये एलसीएम हो जाएगा। अब ये जैसा कि अब हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है मस तथा लस ज्ञात करने के लिए जो तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस तथा लस ज्ञात करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है मसप तथा लसप ज्ञात करने के लिए तरीका सीखेंगे। ठीक है, देखिए लसप में हम लोग क्या करते हैं। लसप में जो संख्या दिख जाए, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड विधि की जो है सबसे बड़ी घात लिखते हैं। जो संख्या दिख जाए उसका जो है सबसे बड़ा घात लिखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड विधि का जो है बड़ा घात इसमें हम लोग लिखते हैं। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? जो भी संख्या दिखे उसका जो है सबसे बड़ा घात लिखेंगे हम लोग। ठीक, और मसप में जो है केवल कॉमन पोर्शन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लिखते हैं हम लोग इसमें। तो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात हम लोग लिखते हैं। तो लसप में जो है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का जो है बड़ा घात लिखते हैं। मसप में जो है सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो है छोटी घात लिखते हैं। यानी केवल जो है इस वाले में ओनली कॉमन फैक्टर लिखते हैं, केवल कॉमन नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स कहिए या नंबर्स कहिए, दोनों एक ही चीज। यहाँ पे जैसे यहाँ पे संख्या हम लोग ले, संख्या जैसे 867 को ले लीजिए। 867। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा संख्या जो है कुछ और भी ले लीजिए, 255 ले लीजिए। 255। तो 867 का जो है गुणनखंड करिए, देखिए कितना आ रहा। तो 867 का जो है जब गुणनखंड करेंगे, 867 को काटिए तो किससे कटेगा? ये 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 7 है, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, यह हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27। फिर ये किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। 17, 15 2 25, 16 2 56, 17 2 89, 17 का वर्ग है तो 17 से कटेगा। ठीक, तो 867 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 867 को जो है लिख सकते हैं 3 गुणे 17 गुणे 17, यानी कि 3 गुणे 17 के घाते जो है 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो है 255 का अभाज्य गुणनखंड करिए। जब 255 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 255 को काटिए। चलिए 255,
ये जो है किससे कटेगा, लास्ट में जो है 5 है, 3 × 24, 3 × 5 = 15, 3 से कटेगा। तो 3 × 24 और 3 × 5 = 15। फिर इसके बाद जो 85 किससे कटेगा, 3×6, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 × 1 = 5, 3, 5 × 7 = 35। ठीक है, ये 17 जो है 17 से कटा। तो यहाँ पे 255 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 255 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 17 लिख सकते हैं। तो 3 × 5 × 17 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसका लसप ज्ञात करना हो, लसप, तो लसप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 और 17 दिख रहा, 5 भी दिख रहा। तो सबसे पहले 3 पर विचार कीजिए। 3 का अधिकतम घात जो है क्या है, 3 का अधिकतम घात जो है 1 ही है, यहाँ पर भी 1 ही है, तो 3 को ही लिख लीजिए। फिर कौन दिख रहा, 5 दिख रहा। तो जब 5 दिख रहा है तो 5 को भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 5 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 कितने बार, 1 ही बार दिख रहा है, तो 5 को लिख लीजिए। फिर 17 दिख रहा, जब 17 यहाँ पे दिख रहा तो 17 को भी लिखेंगे और 17 का अधिकतम घात लिखेंगे। ठीक है, तो 17 का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, 2 है। 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 17 का वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग कितना होगा, 289 हो जाएगा, 289। अब 289 में जो है 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका लसप आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, 289 में जो है 15 का गुणा कर दिए तो 5 × 9 = 45 की 5, 4, 5 × 8 = 40, 4 × 44, ये हो जाएगा। 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 14 और 1 से जो है 9 हो जाएगा, 1 × 8 = 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो 1 2 है 2 हो जाएगा, यानी कि 5, 9, 9 × 4 = 13 और फिर इसके बाद जो है 8 × 4 = 12, 1 13, 2 1 3, 1 4, यानी कि इसका लसप क्या आएगा, 43 35 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखा है, 3 दिखा है, तो 3 जब दिख रहा है तो 3 का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 3 को लिख दीजिए। 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो 5 का अधिकतम घात लिखेंगे। फिर 17 दिख रहा है तो 17 का अधिकतम घात लिखेंगे हम लोग। तो अभी हम यहाँ पे क्या बताएं, जो संख्या दिख जाए उस संख्या का जो है अधिकतम घात हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे। ओके, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट नंबर पर जो है इसका मसप ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखें। तो मसप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मसप में जो है मसप में क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या दिख रहा, 3 17 दिख रहा है, 3 5 17 दिख रहा है। जो संख्या हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात, यानी कि केवल कॉमन नंबर का जो है सबसे छोटा घात लिखेंगे। तो कॉमन नंबर इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन नंबर जो इसमें 3 दिख रहा है और 3 का छोटा घात यहाँ पे 3 ही है, 3 दिख रहा। फिर और अगला कौन दिख रहा, विचार कीजिए। और यहाँ पे जो है 17 दिख रहा है, 17 के घाते 2 है, 17 घाते 1, तो 17 दिख रहा है जब दोनों में, तो 17 को लिखेंगे। क्या कहें, जो संख्या दिखे दोनों में उसका जो है सबसे निम्नतम घात लिखेंगे, छोटा घात लिखेंगे। तो यहाँ पे 17 पे जब विचार करेंगे तो 17 का जो है 17 में जो है सबसे निम्नतम घात क्या है, 1 है, तो 17 को लिख दिए। फिर यहाँ पे ये दिख रहा था, 3 दिख रहा था, तो 3 को लिख दिए, तो 17 या 51 हो जाएगा। ठीक है, तो लसप ज्ञात करने के लिए तरीका कैसे सीखे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या यहाँ पे दिख जा रहा उसका जो है यहाँ पे सबसे अधिकतम घात हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 3 दिख रहा था तो 3 को लिखे, 5 दिख रहा था तो 5 को लिखे, फिर 17 दिख रहा था तो 17 को लिखे। 17 का अधिकतम घात यहाँ पे क्या दिखा, 2 दिखा, इसलिए उसको लिख लीजिए। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लसप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मसप में क्या बताया गया, केवल कॉमन नंबर लिखते हैं, तो 3 दोनों में दिख रहा है और कॉमन नंबर का जो है सबसे छोटा घात लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब इसमें तो समस्याएं बहुत नहीं होनी चाहिए।
चलिए दूसरे क्वेश्चन को उठाएं हम लोग। पच्चीस 20 तथा पहला संख्या जो है 25 20 ले रहे हैं तथा दूसरा संख्या जो है 10 530 ले रहे हैं। 10 530 ये क्वेश्चन है का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा म स प तथा ल स प ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे आप लोग लगाएंगे। अभी क्या बताया हम यहाँ पे, जो संख्या दिखे उसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 20 का जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। जब 25 20 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 25 20 इसको काटिए, किससे कटेगा, लास्ट में 0 दिख रहा है तो 2 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से सबसे पहले काट रहा है। 2 1 का 9 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और यहाँ पे 0, ये हो जाएगा। ठीक, फिर ये जो है ये उसके बाद भी 2 से कटेगा। 2 छक्के 12, 2 3 6, 0, फिर 2 से कटेगा। 2 3 6 और फिर इसके बाद जो 2 1 का 9 2, 2 5 10। अब 2 से यह नहीं कटेगा। ठीक, अब किससे काटेंगे आप लोग, लास्ट में 5 है तो 5 और 3 से कट सकता है, 3 से काट रहे हैं तो 3 बटे 24, 3 9 27। पहले तो 3 से ये 3 ही कट जाएगा, 3 का नाम 3 और 2 अंक नीचे उतारेंगे तो 0 बढ़ेगा, यानी कि 3 5 15, यह हो गया। फिर 3 से कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 3 9, 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 को काट दीजिए, 7 का नाम 7। तो यहाँ पे जो है 25 20 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 कितने बार प्राप्त हुआ, 3 बार प्राप्त हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 कितने बार प्राप्त हुआ, 2 बार प्राप्त हुआ। 3 गुणे 3, 5 एक बार जो है, 7 एक बार प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घाते 3 है, 2 3 बार है, फिर 3 कितने बार है, 2 बार है, फिर इसके बाद जब 5 गुणे 7 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पे 10 530 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 10 530 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको काटिए, किससे कटेगा, यह 2 से कटेगा। हाँ, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा यह। ठीक, तो 2 से काट दीजिए, 2 5 10, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 5 10। अब किससे कटेगा, 2 से तो अब कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है तो। ठीक, अब किसी कर सकता है, 3 से कर सकता है या 5 से काट कर सकता है। तो 3 से देखिए काट करके, 3 एक नम 3, 2 हो जाएगा, 3 7 21, यहाँ पे 3 25 15, 3 25 15, 3 से कटाया, 3 1 9, 3 8 24, 3 25, फिर 3 से कटेगा। 3 3 9, 9 2 11, 2 हो गया तो 25, 3 8 24, 3 25 15, फिर किससे कटेगा यह, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 7 35। ठीक, तो वहां पे जो है 3 बचेगा, फिर 5 7 35। अब ये किससे कटेगा, जो है 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 11, ये चीज प्राप्त हो गया। ठीक, तो 10 530 का जो है अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 10 530 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 2 एक बार जो है, 3 इतने बार जो है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मिला ले रहे हैं कुछ, 3, ये देखिए यहाँ पे गलत 3 और 3 एक का नाम 3, यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पे कुछ गलती हुआ कैलकुलेशन में। देखिए फिर से काटिए, 3 एक का नाम 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब 2 होगा तो 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15, 3 चौको 12। अब 3 से कटेगा नहीं, ये 5 से काट दीजिए। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 3 15, 2 5 25 और यहाँ पे 5 एक का नाम 5। ठीक है, तो
351 प्राप्त हुआ। जब 351 प्राप्त हुआ तो इसको काटिए। अब किससे कट सकता है, विचार कीजिए। 3 एक नम 3, 3 से कटेगा। फिर 3 एक नम 3, यहाँ पे 3 एक नम 3 2, फिर 2 हो जाएगा जब, तो 3 सत्ते 21। ठीक, अब यह किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 9, 9 2 11, 2 3 9 27। ठीक, फिर ये किससे कटेगा, 3 से। 3 एक नम 3, 3 3 9 13, ये चीज प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो है 10 530 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 2 एक बार प्राप्त हुआ है, और 3 कितने बार, 1 2 3 4 बार प्राप्त हुआ। 1 2 3 4 बार, 3 प्राप्त हुआ है। फिर कौन प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्राप्त हुआ। फिर 13 प्राप्त हुआ। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घाते जो है 4 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, फिर 13 लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पे जो है अगला जो है इसका लसप और मसप कैसे लिखेंगे। तो एलसीएम जो है, एलसीएम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं, जो संख्या दिख जाए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का जो है बड़ा घात लिखते हैं। तो बड़ा घात लिखेंगे तो 2 दिख रहा है, तो 2, और इसमें बड़ा घात कौन दिख रहा, 2 की घाते 3 दिख रहा है, तो 2 की घाते 3 लिख दीजिए। फिर कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 में जो है बड़ा घात क्या है, 3 घाते 4 है, तो 3 घाते 4 लिख देंगे। फिर कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 का बड़ा घात क्या है, 5 ही है। फिर 7 दिख रहा है, तो 7 को लिखिए 7। फिर 13 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 का 3 बार गुणा करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद जो है 3 का जो है 4 बार गुणा करेंगे। 2 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, 8। और 3 का 4 बार जो है गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 9 9 81 आएगा, 81। फिर 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है यह 29 48 40 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 29 48 40 प्राप्त होगा। कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब एचसीएफ इसका लिखिए। एचसीएफ कैसे लिखेंगे, एचसीएफ में जो है मेन कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप लोग। देखिए एचसीएफ में क्या बताया गया, केवल सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का जो है छोटा घात, यानी कि जो कॉमन नंबर मिले उसका जो है छोटा घात लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 का छोटा घात क्या है, 2 ही है। 2 का छोटा घात जो है 2 ही है, तो 2 लिख लीजिए। 2 लिख लिया हम लोग। फिर कौन दिख रहा, 3 दिख रहा, तो 3 का छोटा घात इसमें क्या है, इसकी घाते जो है 4, इसकी घाते 2 है, तो 3 का छोटा घात जो है ये 2 लिखेंगे। 5 दिख रहा, तो 5 का जो है छोटा घात यानी कि 5 ही होगा। फिर कौन दिख रहा, 5 के बाद 17 तो दोनों में है नहीं, 13 दोनों में है नहीं। ठीक है, तो 2 मिला है, 2 के बाद जो है क्या मिला, अगला 3 की घाते 2 मिला, फिर 5 मिला है। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 3 3 के 9 और ये 5, तो 45 9 5 45, 45 गुना 90 प्राप्त होगा। तो इसका एचसीएफ क्या प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है क्या सीखें, एलसीएम में जो संख्या दिख जाए उसका अधिकतम घात लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2 दिख रहा था, 2 का अधिकतम घात। 3 दिख रहा था तो 3 का अधिकतम घात। 5 दिख रहा था तो 5 का अधिकतम घात। 7 दिख रहा था तो 7 का अधिकतम घात। 13 दिख रहा था, 13 का अधिकतम घात। एलसीएम। ठीक है, तो जो संख्या दिख जाए उस सबको लिखेंगे और उसका अधिकतम घात लिखेंगे एलसीएम में। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ में क्या करेंगे, केवल कॉमन नंबर को लिखेंगे जो दोनों में हो, और कॉमन नंबर का जो है निम्नतम घात लिखते हैं, यानी कि उसका छोटा घात लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों में क्या दिख रहा था, 2 दिख रहा था, 2 का जो है छोटा घात क्या होगा, इसका घात 1, 1 वाला लिख देंगे। 3 दिख रहा है दोनों में,
तो इसमें जो है छोटा घात क्या है, 2 है, तो 2 वाला लिख देंगे, 3 घाते 2। फिर 5 दिख रहा था दोनों में, तो 5 का जो है छोटा घात, तो इसका दोनों का एक ही, इसलिए ये लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में जो है 7 है नहीं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 13 दोनों में है नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सीख लिए होंगे कि मसप में क्या करते हैं, लसप में क्या करते हैं। मसप में क्या करते हैं, चलिए बताइए, सोच लीजिए। जो संख्या दिख जाए उसका जो है, नहीं दिख ना जाए, केवल कॉमन नंबर का जो है निम्नतम घात लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जो संख्या दिख जाए उसका अधिकतम घात लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब अगला जो टाइप है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आना ही है। टाइप 3, यह क्या है, इसमें देखिए मसप, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या दोनों संख्या दे देगा, लसप दे देगा, मसप पूछेगा। ठीक है, वह सब जो है हम किस पर बातें बोल रहे हैं, इस फार्मूले पर बोल रहे हैं। मसप, मसप महत्तम समापवर्तक गुणे लसप, मसप गुणे लसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या लिखे हैं, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, मस गुणे लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मस गुणे लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें क्या होगा कि लसप पूछ सकता है। ठीक है, जब लसप पूछे लघुत्तम समापवर्तक किसका, या इसको देखिए, अब लोग जो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एचसीएफ किसका, दो संख्याओं का, ए और बी का, ए और बी का एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम किसका, दो संख्याओं का, ए और बी का बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए हम लोग लिखे क्या है, महत्तम समापवर्तक किसका, दो संख्याओं का, गुणे लघुत्तम समापवर्तक किसका, दो संख्याओं का बराबर वही दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो, देखिए यह दे देगा और यह दो संख्या दे देगा, यह पूछेगा। ठीक है, या यह दो संख्या दे देगा, ठीक है, यह दे देगा, यह पूछेगा। ठीक, तो जब एचसीएफ पूछे, एचसीएफ, तो ये बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए गुणे बी बटा एलसीएम दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का एलसीएम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो एलसीएम पूछे, एलसीएम, तो ये जब पूछेगा तो ये वाला बटा में चला जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका, उन्हीं दोनों संख्याओं का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होगा। ठीक, देखिए चलिए क्वेश्चंस हम बना रहे हैं यहाँ पे, इसके अनुसार अगर यह कहा जाए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं कौन कौन, 96 और 404, देखिए 96 और 404। ठीक है, यदि पहली संख्या 96 हो, दूसरी संख्या 404 हो, तो एक चीज इसमें से दे दे, इन दोनों का लघुत्तम हम लोग याद करेंगे तो 96 96 आएगा। कितना आएगा, 96 96 96 96।
ठीक है। और यह पूछा जाए, जब यह पूछा जाएगा तो यह बट्टा में चला जाएगा, और जब बट्टा में चला जाएगा तो यह बट्टा यह लिख करके कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चंस आता खूब। महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक।